आप मुझे बताइए कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये आप लोगों को नकली क्यों लगता है? क्योंकि आप देख लीजिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने वाले जो लोग हैं वो तो खुद हत्यारे हैं, वो कातिल हैं। वो उन्होंने इतने सालों से लगभग 8 दशकों से पहले ब्रिटिशर्स थे जो इस काम को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद जो पूरा अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकत है वो इस पूरे जेनोसाइड को अंजाम दे रहा है, फिलिस्तीन को गुलाम बना करके रखा है। और वही लोग आज बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। ये तो ठीक वैसा ही है कि अंग्रेज हमारे देश में आके कहते कि जो रूल कर रहे हैं वही सही है और हमारे रूल करने से ही भारत के लोग को तो कुछ आता जाता नहीं है, हम आएंगे तो तरक्की होगी और विकास होगा। ये तो वैसे ही बात होगी ना कि जो कातिल है वही आज मुंसिफ भी बने बैठे हैं, वही आज जज और वही आज न्याय का तकाजा भी हमें पढ़ा रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस की असलियत तो हमारे सामने ही है कि जिसमें ट्रम्प, इजराइल, ये सारे लोग शामिल है। तो हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और ये बात कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन की जगह ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है और उस पर किसी का भी कब्ज़ा पूरी तरह से गलत है। और जब तक फ़िलिस्तीन आज़ाद नहीं होता ये लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी तरह के पीस प्लान या बोर्ड ऑफ पीस को हम मानने वाले नहीं हैं। हम मानते हैं कि इस पूरी चीज़ में मतलब प्रधानमंत्री को अपना इजराइल दौरा कैंसिल करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट के साथ जो सीधे तौर पे लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उस प्रोजेक्ट के साथ जिसका हमने अपनी आज़ादी के वक्त उसके बनने का विरोध किया था। हमने जब 1947-48 में इजराइल बनने का विरोध किया था भारत ने, और आज मोदी सरकार वहां जाकर उनके साथ अपने रिश्ते कायम कर रही है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन भले ही इस देश का शासक वर्ग कुछ भी करे, लेकिन इस देश की जो मेहनत कश आवाम है, इस देश की जो न्याय पसंद, इंसाफ पसंद जनता है, वो फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी है। वो इजराइल का विरोध करती है और तब तक करती रहेगी जब तक कि फ़िलिस्तीनी जो मुक्ति है वो पूरी नहीं होती है, वो कंप्लीट नहीं होती है। क्या भारत में इससे कुछ चेंजेस आएंगे, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा इस जी प्रोजेक्ट से? बिल्कुल। कुछ दिनों पहले तक हम देख ही रहे थे इस मसले को लेकर कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी, लेकिन आप देख लीजिए पिछले 2-2.5 सालों में ही अगर हम देखें तो लोगों ने इस मसले पे बोलना शुरू किया है और ऐसे तमाम बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, बीडीएस मूवमेंट आगे बढ़ा है। तो ये इस चीज़ का गवाह है कि आज हमारे देश में भी लोग फ़िलिस्तीन के प्रति जागृत हो रहे हैं और खुद अपने हकों के प्रति भी जागृत हो रहे हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन के लिए लड़ना खुद आज अपने देश में बैठी जो ये फासिस्ट ताकतें हैं उनके विरुद्ध भी लड़ना है। तो बिल्कुल आज इस बात का ये सबूत है, आज का प्रोटेस्ट और आज की ये लड़ाई।